नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी बूढ़ी काकी पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी मानवीय संवेदनाओं और उसकी कमी को बहुत करीब से दिखाती है। सही कहा। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मूल भाव हैं, जैसे करुणा की कमी, उपेक्षा, उसको समझें। मतलब हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे अक्सर संपत्ति के लिए रिश्ते बदल जाते हैं। और कैसे उपेक्षा बढ़ते बढ़ते अपमान तक पहुंच जाती है, खासकर बुजुर्गों के साथ। हाँ, तो कहानी की मुख्य पात्र हैं बूढ़ी काकी। उनके पति नहीं रहे, जवान बेटे भी गुजर गए। दुनिया में उनका अपना कहने को बस एक भतीजा था, बुद्धिराम, और उनकी एक ही इच्छा बची थी, बस जीभ का स्वाद, अच्छा खाने की इच्छा। और इसी इच्छा के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो बुद्धिराम ने क्या किया? लंबे चौड़े वादे किए कि खूब ख्याल रखेगा और काकी की सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। हाँ, लेकिन जैसे ही संपत्ति हाथ लगी, वादे हवा हो गए। ये तो अक्सर होता है ना? बिल्कुल। और उसकी पत्नी रूपा, वो भी स्वभाव से थोड़ी कह सकते हैं तीखी थी। हालांकि कहानी में लिखा है कि उसे ईश्वर का डर था। हाँ, ये बात दिलचस्प है। ईश्वर का डर। पर क्या ये डर वाकई किसी नैतिकता से जुड़ा था या बस एक अपने कर्मों के फल का डर? क्योंकि ये डर उसे काकी को डांटने फटकारने से तो रोकता नहीं था। बिल्कुल नहीं। और सोचिए, जिस संपत्ति से बुद्धिराम को अच्छी खासी 100-150 रुपए महीने की आमदनी हो रही थी, जो उस समय बहुत थी। हाँ, काफी रकम थी। उसी संपत्ति की मालकिन बूढ़ी काकी 2 वक्त के खाने के लिए तरस रही थी। ये तो सिर्फ उपेक्षा नहीं, ये तो अपमान है। हाँ, और ये अपमान सिर्फ बड़ों तक ही नहीं, बुद्धिराम के जो बेटे थे वो भी काकी को सताते थे। पानी कुल्ला कर देना, चिकोटी काटना, बच्चों का व्यवहार भी बड़ों का आईना होता है कई बार। ऐसे में एक छोटी सी उम्मीद थी, बुद्धिराम की बेटी लाडली। हाँ, लाडली। वो काकी से बहुत प्यार करती थी और छुप छुपा कर अपने हिस्से की चीजें उन्हें दे आती थी। लाडली का जो पात्र है वो महत्वपूर्ण है। वो दिखाता है कि शायद बच्चों में वो एक स्वाभाविक तरुणा होती है, हाँ, जो बड़े होते होते दुनियादारी में कहीं खो जाती है। वो एक छोटी सी रोशनी की तरह है उस अंधेरे घर में। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब बुद्धिराम के बेटे की सगाई की दावत होती है। जी, वो दावत वाला हिस्सा। घर में मेहमानों से भरा है, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, सब्जियाँ। और उनकी खुशबू। और वो खुशबू बूढ़ी काकी को, जिनकी एक ही इच्छा बची थी, वो ललचा रही है। भूख से वो इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि अपमान का डर होते हुए भी वो कढ़ाई के पास जा बैठती हैं। यहाँ प्रेमचंद ने भोजन को सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि इज्जत और अपनेपन का प्रतीक बनाया है। हाँ। और जब रूपा उन्हें वहां देखती है, वो आग बबूला हो जाती है। उसे काकी की भूख नहीं दिखती, उसे अपनी सामाजिक शर्मिंदगी दिखती है। और वो बुरी तरह उन्हें डांटती है, अपमानित करती है और वापस कोठरी में भेज देती है। मानो समस्या का हल हो गया। फिर रात गहराती है, सब खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन काकी को किसी ने नहीं पूछा, वो भूख से तड़प रही है। तब लाडली आती है, चुपके से, अपने हिस्से की पूड़ियां लेकर। हाँ, वो बच्ची। लेकिन वो चंद पूड़ियां, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा थी। काकी की भूख उससे कहाँ शांत होनी थी। और फिर वो होता है जो शायद कहानी का सबसे हृदय विदारक क्षण है। हाँ, वो क्षण जब काकी भूख से बिल्कुल बेहाल होकर लाडली का हाथ पकड़कर वहां पहुंच जाती हैं जहां मेहमानों की जूठी पत्तलें फेंकी गई थीं। और वो उन पत्तलों से जूठन उठाकर खाने लगती हैं। ये सोचना भी मुश्किल है। ये दिखाता है कि उपेक्षा और भूख इंसान को किस हद तक बेबस कर सकती है, उसकी गरिमा को कैसे छीन सकती है। और तभी रूपा की आंख खुल जाती है। हाँ। वो बाहर आती है और काकी को उस हालत में देख लेती है। और उस वक्त शायद उसका वो तथाकथित ईश्वर का डर नहीं, बल्कि एक गहरी तीव्र आत्मग्लानि उसे झकझोर देती है। उसे अपनी निष्ठुरता का एहसास होता है। हाँ, उसने अपनी आंखों से देखा कि जिस काकी की दौलत पर वो लोग ऐश कर रहे हैं, वो जूठन खाने पर मजबूर हैं। ये दृश्य किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी है। और उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है। बिल्कुल। वो काकी को डांटती नहीं बल्कि बहुत सम्मान से उठाती है, अंदर ले जाती है। और फिर खुद उन्हें थाल में गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सब्जियाँ, दही, मिठाई सब परोसकर खिलाती है। और ईश्वर से माफी मांगती है अपने गुनाह के लिए। काकी से भी कहती है कि वो उसे माफ कर दें। उस पल में बूढ़ी काकी को कैसा लगा होगा वो भोजन करते हुए? शायद स्वर्ग मिल गया हो। भूख की पीड़ा के बाद अन्न का दाना अमृत जैसा होता है, और अपमान के बाद मिला सम्मान, वो तो शायद उससे भी बढ़कर।
एक क्षणिक ही सही पर परम आनंद। तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे लालच और संवेदनहीनता उपेक्षा को जन्म देती है। बिल्कुल। लेकिन अंत में चाहे कितनी भी देर हो जाए, इंसान के अंदर की जो संवेदना है वो पछतावा के रूप में जाग सकती है। प्रेमचंद की ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही प्रासंगिक। ये समाज को एक आईना दिखाती है। हाँ। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या उनका सम्मान, उनकी देखभाल सिर्फ तब तक है जब तक वो किसी काम के हैं, या जब तक उनकी संपत्ति हमारे काम आ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और कहानी का अंत रूपा के पछतावा और काकी के उस क्षणिक सुख पर होता है। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में रह जाता है, क्या ये पछतावा स्थायी बदलाव लाएगा, या ये सिर्फ उस रात की ग्लानि का असर था और समाज में वृद्धों की स्थिति फिर वैसी हो जाएगी जब तक कि कोई और ऐसी घटना हमें फिर से झकझोर ना दे? ये सोचने वाली बात